यीशु ने कहा कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा, Jesus said, no one knows the Father except the Son. और जब तक पुत्र प्रकट न करे आप पिता को नहीं जान सकते। And until the Son reveals, you cannot know the Father. कई लोग पिता को जानना चाहते हैं मूसा के द्वारा, एलिया के द्वारा, दानियल के द्वारा, नहीं जान सकते, क्योंकि एक ही तरीका है पिता को जानने का, वो है पुत्र के द्वारा। Many people try to know God, try to know the Father through Moses, through Elijah, through all these people. You cannot know the Father through them. There is only one way, and that is through the Son. और आप जानते हैं यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा? देखिए, उसने कहा कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र। He said, no one knows the Father except the Son. सोचिए, यानी यीशु मसीह कह रहा है कोई पिता को नहीं जानता। He's saying no one knows the Father. मूसा नहीं जानता था पिता को। Moses did not know the Father. पता है आपको? Do you know this? मूसा को सत्य का एक अंश दिया गया। Moses had a slight reflection of the truth. इब्रानी 1:1 में ये लिखा है, मूसा को सत्य का एक अंश दिया गया, एलिया को सत्य का एक अंश दिया गया। वो ऐसा है जैसे छोटे बच्चे पजल वो करते हैं, तो हर किसी के पास एक छोटा पजल था, मगर यीशु मसीह जब आया उसने कहा मैं संपूर्ण सत्य हूं। Hebrews 1:1 tells us that Moses had a portion of truth, Elijah had a portion of truth, but when Jesus came, he had the fullness of truth. He said, I am the truth. Amen. आप इसको करके देखिए खुद। You try doing it yourself. अपना जीवन की नींव परमेश्वर की भलाई पे डाल दीजिए। Make the goodness of God the foundation of your life. जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है या मैं कुछ ऐसा सुनता हूं जो फियर को ला सकता है, या कभी कोई ऐसा है कि बैड न्यूज़ को ला सकता है, उसी समय मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूं, अभी भी सीख रहा हूं कि कैसे मैं उसी समय अपना पूरा फोकस परमेश्वर को देके उसकी प्रशंसा करने लग जाऊं, उसको प्रेज करने लग जाऊं। Whenever something wrong happens or I hear something which is not good, I'm still training myself how I start to focus on the goodness of God immediately. और ये पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। And the Holy Spirit taught me this. बहुत पहले जब मैं जॉब करता था, मालवीय नगर में रहता था, तो एक रात में घर आया और देखा रात को 11 बजे घर पहुंचा ऑफिस से और चाबी कहीं खो गई। Long ago when I was working, I was living in Malviya Nagar. I came home late night at 11, and when I reached home, I realized I didn't have the key. I lost the house key somewhere. और वो बाहर वाला ताला नहीं था, वो दरवाजे में जो चाबी होती है, ताला होता है, वो वाला ताला था। And it was the door the lock that's fixed inside the door. अब मेरे दिमाग में इतने सारे वो चल रहे हैं, मैं रात को कहाँ सोऊंगा, क्या करूंगा। And I have all these thoughts running in my head. Where will I go? Where will I sleep? What will I do? उसी समय मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और पवित्र आत्मा ने कहा परमेश्वर की प्रशंसा और आराधना करना शुरू कर, प्रेज हिम। That very moment I heard the Holy Spirit saying, start praising the Father. तो मैं, प्रभु आप एक अच्छे पिता हो। I started saying, Lord, you are a good God. मैंने अपना ध्यान परमेश्वर की भलाई की तरफ डाला। I fixed my attention on the goodness of अचानक God. पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, Suddenly the Holy Spirit जो said, मालवीय नगर के मेन मार्केट में चाबी वाला है वो वहीं बैठा है, जा। और वो 7 बजे चला जाता है। the key maker is still there in the market, go, and that guy leaves at 7 in the evening. So मेरा दिमाग मुझे कह रहा है Now my mind is कि वो telling तो me, 7 बजे चला जाता है, I know that he leaves at 7. मगर पवित्र आत्मा ने कहा जा वो वहीं है। But the Holy Spirit said, go, he's there. जब मैं वहां गया When I went there, तो 11 बजे वहां पे था। at 11 in the night, he was still there. तो मैंने उसको कहा भैया आप तो हर समय 7 बजे चले जाते हो। I said, you always leave around 7. वो कहता है हाँ मुझे आज 500 चाबियों का ऑर्डर आया बनाने का, तो आज मैं रात भर यहाँ पे हूँ। He said, tonight I have an order for 500 keys, so I'm here the whole night. मैं आपको क्या बता रहा हूँ, What am I telling you? जब आप अपना पूरा फोकस परमेश्वर की भलाई पे डालते हो, वो आपके लिए एक मार्ग को निकालेगा जब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। When you put your entire attention on the goodness of God, He will make a way when you don't see anything to come out. बाइबल कहती है that God inhabits the praises of His people. बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुतियों पर विराजमान है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ आज, I ask you one thing. अगर परमेश्वर अपने लोगों की स्तुतियों पे विराजमान है, If God is enthroned on the praises of His people, तो कुड़कुड़ाहट पर कौन विराजमान है? then who is seated on your complaints? जब आप कुड़कुड़ाते हो, बुड़बुड़ाते हैं, When you complain and grumble, हमारे साथ क्यों हुआ ऐसा? why does it happen to us all the time? शैतान इतना खुश होता है, कहता है वाह तख्त लगा रहे हैं मेरे The लिए। devil gets very happy because you are putting a throne for him. मगर जब आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते But हैं, when you start praising the तो जब भी Father, मैं ऐसी सिचुएशन में फंसता हूँ जब दिमाग से कुछ नहीं समझ में आता, आप क्या कर सकते हैं? प्रभु कहीं रास्ता नहीं दिख रहा, मैंने ये सीख लिया है,
अपनी बुद्धि को करो बंद, हाथ को उठाओ और उसको प्रेज करो. Whenever I get stuck in a situation where I don't understand what to do, I have learned this to shut my mind and lift my hands and start to praise the Father. Amen. मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं. I guarantee जब you this. आप मुश्किल समय में उसकी आराधना करने लग जाएंगे, जब आपको कुछ समझ में ना आए, वो आपके लिए एक मार्ग को निकालेगा. When you will start to worship and praise Him in a difficult situation, when you don't understand what to do, He will make a way out for और you. वचन में हमें सिखाता है कई बारी, इजरायलियों को जय कैसे देता रहा, वो कहता रहा मेरी आराधना करो. How did He give victory to the Israelites? He would say, praise me. क्यों? क्योंकि Why? आराधना करना कोई फॉर्मूला नहीं है. जब आप उसकी आराधना करते हैं, आपकी चेतना उस परमेश्वर, आपकी प्रॉब्लम से हटकर उस परमेश्वर की तरफ जाती है जो सब कुछ कर सकता है. Because worshiping is not a formula. When you start to praise Him, your focus, your attention goes on Him rather than your problem. It is on Him now who has the answer to every problem. Amen. मैं आपको इतनी सारी गवाहियां बताता हूं. कई बारी विश्वासी हैं जो विश्वास नहीं करते. I can tell you so many testimonies, many stories. Many times believers don't There are believe. many unbelieving believers. बहुत सारे अविश्वासी But I want विश्वासी. to tell you that with God all things are possible. परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है. मैं आपको छोटी मोटी गवाहियां बताता हूं. I'll tell you small And वो stories. ऐसे इन छोटी सी गवाहियों से मैंने सीखा. मैं आपको बड़ी गवाही इसलिए नहीं बता रहा हूं कि कई लोग कहते हैं अरे ये हमारे साथ डेली चीजों में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है. In everyday things of life, God helps us. Holy Spirit helps us. मैं और मेरी बुआ हम लोगों को देहरादून जाना था. ये मेरे ख्याल से बात है 2008 या 9 की. Around 2008 and 9, we had to go to Dehradun. ट्रेन की टिकट अवेलेबल नहीं थी. वेटिंग में हमारा 36, 37 ऐसे कुछ था. There were no train tickets. Our waiting was 36. और हमने ऑनलाइन बुक करा. We booked online. हम रात को वहां पहुंचे We reached there at और night. ट्रेन फुल है. And the train was तो packed. हमारे साथ एक व्यक्ति था वहां पे. There was a man with उसने us. हमारा टिकट देखा. He saw our ticket. उसने He कहा said, अरे आपका कुछ होने वाला नहीं, आप घर जाओ. there is no chance for you. Go home. आप घर जाओ क्योंकि मैंने टिकट यहाँ से लिया है और वो फिजिकल पेपर वाले टिकट को प्रेफर करते हैं ऑनलाइन से पहले. He said, because I've got my ticket right here and they prefer the paper tickets. क्या होता है जब कोई बंदा, क्या होता है जब लोग आपके कानों में बातें बोलते हैं तो क्या होता है, So what happens अंदर चीजें शुरू हो जाती हैं. when people say things in your ear? What happens? There's things that start happening here. और हमारा जाना बहुत जरूरी था देहरादून. And it was very मैं important सोच रहा हूँ for us to प्रभु क्या होगा, कैसे होगा. So I was thinking, Lord, what will happen? How will we go? और अंदर से मुझे एक लीडिंग आई पवित्र आत्मा की कि नहीं तू जा, ट्रेन के अंदर जा. But inside I felt led that I should go inside the train. मैं ट्रेन के अंदर घुसा I went inside the train. और जैसे ही मैं चल रहा था And when I was walking, एकदम पवित्र आत्मा ने मुझे कहा राइट साइड का जो ये बर्थ है यहाँ पे बैठ जा. when I was walking in the train, the Holy Spirit said, there's a berth on the right side, go and sit there. और वो जो व्यक्ति था उसकी वेटिंग 6 या 7 में थी. That man's waiting was 6 or 7. वो भी हमारे साथ आके उसी डब्बे में बैठ गया. He was also there. He came in the same वो coach कह रहा मैं inside आपको अभी बता रहा हूँ आप चले जाओ क्योंकि टीटी आपको हटा देगा. there. He said, I'm telling you, go away, go back home because the TT will come and remove you. हमारा विश्वास छोटी छोटी चीजों में भी परखा जाएगा. Our faith is tested even in the little things. इसीलिए मसीहत जो है वो कोई बहुत, कई लोग उसको ना डेली यूज नहीं करते हैं. परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दिया है वो हमारी हर चीजों, छोटी से छोटी चीजों में हमारी सहायता करने के लिए. This is why God, the Holy Spirit that God has given to us, is to help us in the very little things of life as well. और जब वो बार बार वो बोलता रहा, मैंने अपना कान हटाया उसकी बातों से और मैं अंदर ही परमेश्वर से मैं आराधना के लिए, मैंने कहा प्रभु आप एक अच्छे पिता हो, आप मेरे लिए मार्ग निकालोगे. When that man kept on saying it, I shut my ears to what he was saying and I started to praise the Father inside. Lord, you are a good God.